जय माता दी। सबको माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे समाज के लोगों को ये ऐसी सद्बुद्धि दे कि कोई भी किस जीवन लाइफ में अपना गलत कार्य ना करे। क्यों कि बहुत ही मन दुखी है। एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, वो भी हमारे यहाँ शादरे में रहने वाली बच्ची है। उसके साथ कहानी ये थी कि उसको कोई लड़का 16 साल का चाहता था, तो उसके परिवार वालों ने उसको समझाया और वो एक ही समाज के थे, तो उनकी जो जाति है एक ही जाति के थे, इसलिए वो बहन भाई का उनका रिश्ता माना जाता है उनमें। तो परंतु वो चीज़ उस बच्चे को नहीं समझ में आई। गलती उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। एक माँ से माँ का बच्चा बिछुड़ गया। बड़े वो भी दुखद बात थी। परंतु उस लड़की का कोई क्या कसूर था? उस लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है। उस लड़की को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन शादरे में विवेक विहार के पास उसको अगवा करके ले जाया गया। उसको एक जगह पे जाके एक छोटे से कमरे में उसको बहुत सारी औरतों ने पीटा, मारा, डंडों से मारा, उसको नंगा करा, उसके साथ बुरा दुर्व्यवहार किया और उसके साथ गैंग रेप करवाया। अपनी आंखों के सामने उन स्त्रियों ने करवाया। उन स्त्रियों ने इतना ज़्यादा मतलब कि उन बच्चों को उकसाया कि अप्राकृतिक यौन शोषण भी किया उसका। कितनी कितनी घिनौनी हरकत करी। उससे भी उन लोगों का पेट नहीं भरा। उसके बाल काट दिए, उसको गंजा कर दिया, गंजा उस तरह फेर दिया उसके सिर में और गंजा करके उसके जूतियों का हार पहनाया, उसका मुंह काला करके पूरी गली में 1 घंटा घुमाते रहे अपने एरिया में उसको। और कोई उसको बचाने नहीं आया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की की कोई रक्षा कर सके। वो सबसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती रही, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कोई भी नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए। तो इतना वहाँ पे गुंडागर्दी और इतना मतलब कि लोगों की हिम्मत हो गई कि किसी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। कितनी बुरी बात है। बहुत ही मन दुखी है, बहुत मन व्यथित है। उस बच्ची के कल उस बच्ची के साथ वह हमारे घर में बच्चियाँ सबके घर के अंदर हैं। लड़कियां सबकी एक जैसी होती हैं, वो चाहे किसी धर्म की भी हो, चाहे हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की, मुस्लिम की, सब लड़कियां एक जैसी हैं। बेटी बेटी होती है। और कितना घिनौना कार्य किया गया। और उसके बाद मैं पुलिस हमारी जो दिल्ली पुलिस है उसके लिए बहुत मतलब कि उनका अप्रिशिएट करती हूँ मैं। उन्होंने अपनी कार्रवाई सही तरीके से करी। 22 लोगों को पकड़ा गया है आज तक। उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगा दी हैं कि वो जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकती। परंतु बहुत घिनौना कार्य हुआ बच्ची के। कभी किसी ने ये सोचा कि उसकी जब वो हॉस्पिटल से वापस आएगी अपने समाज के अंदर रहने के लिए, तो वो जीते जी मर चुकी है। उसकी आत्मा के ऊपर कितना बड़ा आघात हुआ है कि किसी ने सोचा उस चीज़ को। जब वो आएगी समाज में लोगों के साथ नजरें नहीं मिला पाएगी। उसको के साथ ऐसी जो दुर्घटना हुई है वो जिंदगी भर जीते जी भूल नहीं पाएगी। पता नहीं वो जी पाएगी, कैसे जी पाएगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। माता रानी उसको जीने के लिए कोई रास्ता सही रास्ता दिखाए। बहुत बुरा हुआ उस बच्ची के साथ। और हम सब के लिए भी बड़े शर्म की बात है। हम सब के लिए भी बड़े शर्म की बात है। हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। एक लड़की के साथ इतना घिनौना कार्य हो रहा था। सब लोग देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, थालियां पीट रहे थे जैसे किसी घर में बच्चा पैदा हुआ होता। बहुत बड़ा घिनौना कार्य हुआ। और मैं रात को एक बच्ची की वीडियो देख रही थी। आधी रात को मैंने देखी थी, 1-1:30 के करीब। उस बच्ची ने, पंजाब की बच्ची थी, उसने मतलब कि जो बोला वीडियो में, बहुत अच्छी बात बोली कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आत्मरक्षा के लिए 5 ककार सिंहों को प्रोवाइड करवाए थे।
और आज उन्हीं 5 ककारों की ज़रूरत है, हर स्त्री को ज़रूरत है। वो नहीं कि किसी सिख धर्म की है, वो हिंदू धर्म की है। हर स्त्री को उन 5 ककारों की ज़रूरत है। केश कड़ा, कंघा, कृपान, कछहरा, ये सब चीज़ें गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहनवाई थी। कड़ा पहन के वो उससे भी रक्षा कर सकती है, कृपान से भी रक्षा कर सकती है अपनी। तो आत्मरक्षा के लिए ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरा, मैं अपनी एक सलाह भी दूंगी, प्रधानमंत्री जी को भी दूंगी, और केजरीवाल जी हमारे देश के दिल्ली के सीएम हैं, उनको भी दूंगी कि हमारे समाज में जो स्त्री की दुर्गति हो रही है उसको रोकने का एक ही कार्य है। जो किसी के साथ कोई बलात्कार करता है, कोई दुर्घटना ऐसी घटा हो जाती है, उन लड़कों के साथ जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको ऐसा दंड दिया जाए, चौक पे खड़ा करके ना, और उनको फांसी की सज़ा दी जाए, सरेआम सरेआम दी जाए, उनके अंग अंग काट देने चाहिए। अगर 2-3 लोगों के साथ ऐसा हो गया तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी किसी स्त्री के साथ बुरी निगाह देखने की, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने की, किसी के साथ बलात्कार करने की, किसी की हिम्मत नहीं होएगी। और एक ये कानून होना चाहिए। और दूसरा, स्त्रियों को आत्मरक्षा करने के लिए जूडो कराटे सिखाए जाएं, उनको ऐसे हथियार प्रोवाइड किए जाएं कि वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें मजबूरी में। और उनको ऐसी शिक्षा केंद्र खोले जाएं जो जिनके स्त्रियों की आत्मरक्षा करने के लिए शिक्षा केंद्र खोले जाएं, उनके अंदर उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए, पूरा प्रशिक्षण दिया जाए। अपनी एक औरत, अपनी एक लड़की अपनी असमत कैसे बचा सकेगी, पूरा उनको ट्रेनिंग दी जाए। और जो लोग गरीब हैं उनको फ्री सिखाया जाए, ऐसे केंद्र खोलने चाहिए। अगर मेरी सलाह प्रधानमंत्री जी तक जाती है या हमारे सीएम तक जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैंने गलत कहा हो तो मेरे को आप बोल सकते हैं कि आपने ये सलाह गलत दिया है, परंतु एक दहशत लोगों के मन में बिठानी चाहिए। जैसे आजकल लोगों को जब से HIV हुआ, एड्स की बीमारी फैली, तब से हमारे समाज में लोग डरते हैं, पराई स्त्रियों के पास जाने के लिए डरते हैं कि आए मुझे ये ना हो जाए। तो ऐसा ही डर हमारे समाज में होना चाहिए लोगों को, और बहुत ज़रूरी है। और जिन दरिंदों ने उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी करी है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उन औरतों को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि आज के बाद कोई स्त्री की दुश्मन ना रह जाए। और दूसरा नंबर ये कि एक और भी उन औरतों ने ये गलत कार्य किया, उन लोगों को आप तो जेल में सड़ेंगी, कोई जवान है, कोई बुढ़ी है, मुझे नहीं पता किस किस उम्र की थी वो औरतें, अपना तो भविष्य खराब किया, अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर दिया जो 16 साल के थे। अरे आप माँ बाप होके अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हो कि किसी के साथ तुम रेप करो और गंदे से गंदा हरकत करो उस बच्चे के साथ, और उस बच्चों का, वो जो नाबालिग बच्चे हैं, आगे उनका पता नहीं क्या भविष्य होना था, उनको भी उन्होंने खराब कर दिया। तो ये बहुत गलत बात है, बड़ी घिनौनी हरकत हुई है, और उन बच्चों का भी भविष्य खराब हो गया जो नाबालिग हैं, उनका भी भविष्य खराब हो गया। तो ऐसे माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, और आत्मरक्षा के लिए, स्त्रियों की आत्मरक्षा के लिए हमारे प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं उनको आगे आना चाहिए। और मैं अपने दिल्ली पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई करके और न्याय दिलाने की कोशिश करी है, और उस घर की पूरी प्रोटेक्शन कर रखी है, और उस घर में किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, और बहुत अच्छी सुरक्षा का वो कर रखा है। परंतु मन बड़ा दुखी है, आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो हमें आगे बचाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जय माता दी सबको। एक और वीडियो बनाऊंगी इसी विषय में। और अभी
हमारे समाज में स्त्रियों को ऊंचा उठना पड़ेगा, अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने हथियार उठाने पड़ेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें खुद को हिम्मत देनी पड़ेगी। जय माता दी। अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो मुझे क्षमा कर देना। अभी एक और वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर कुछ बातें मेरे मन में है, वो मैं प्रदर्शित करना चाहती हूँ, तो इसके बाद बनाती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस कम हो जाता है, वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी काफ़ी टाइम से।